हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम। टीएस ग्रेवाल की बुक से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। Akshdeep does not keep records as per double entry system. He provides the following information. 2024 एंड 25 की इन्फॉर्मेशन ये हमने बोर्ड पे नोट डाउन किया है। नीचे आपको बोला है ड्रॉइंग्स जो है वो 10,000 पर मंथ है फॉर पर्सनल यूज। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 2 lakh, बैड डेब्ट्स 2000 एंड प्रोविजन 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है 2400, प्रीपेड इंश्योरेंस 700, depreciation charge furniture and machinery 10%. You are required to prepare statement profit and loss account for profit and loss for the year ending 31st March 2000। अब देखो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने हैं 2024 का और 25 का, जिसमें हमारी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकल के आई है। मैंने अब ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट होती है, जैसे डेप्रीसिएशन से रिलेटेड थी, इसके अंदर फर्नीचर और मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन था और डेटर्स के ऊपर बैड डेट्स की इंफॉर्मेशन थी और प्रोविजन की थी, तो आपको ये जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना आपको एडजस्टमेंट से रिलेटेड, तो आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करना है। ओपनिंग वाले में कुछ भी प्लस माइनस कभी भी नहीं करना है। तो सबसे पहले ओपनिंग वाला करेंगे, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करोगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? कैश। कैश कितना है? 14,000। तो यहाँ पे लिख दो कैश 14,000। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इस साइड आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होती है। वो कितना है? 30,000। नेक्स्ट आपका स्टॉक 50,000। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस साइड आएंगे 32,000। नेक्स्ट आपका है डेटर। अब डेटर्स का सीधा अमाउंट्स लिखोगे आप, कुछ भी प्लस माइनस आपको इसमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होगा। 32,000। नेक्स्ट है आपका, सॉरी मैंने इसका लिख दिया बाय मिस्टेक, क्रेडिटर्स का ही अमाउंट लिख दिया है मैंने, डेटर्स का अमाउंट 32 नहीं है। नेक्स्ट वाले पे है 60,000 है, 60। नेक्स्ट है फर्नीचर 40,000। उसके बाद मशीनरी है, इकट्ठा लिख देंगे। फर्नीचर का है 40 और उसका है 50, 40,000 और इसका 50,000। लास्ट है इन्वेस्टमेंट 30,000। इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या होती है? एसेट होती है इन्वेस्टमेंट। अब बस इस साइड का टोटल कर दो, तो वो मेरा आ रहा है 2,44,000। तो इधर भी मैं क्या कर लूंगी? 2,44,000। इसमें से ये 62 को आप क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। 62 को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 1,82,000। ये हमारी कौन सी कैपिटल होगी? ओपनिंग कैपिटल होगी। अब ऐसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे क्लोजिंग वाला, जो भी एडजस्टमेंट नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी थी प्लस माइनस करने के लिए, वो क्लोजिंग वाले में होगी। तो सबसे पहले आपका क्या है? कैश। कैश वैसे ही लिख देंगे 52,000। ये क्या है? कैश इन हैंड। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, ब्लैंक है, तो इसमें क्लोजिंग वाले में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक 80,000, तो आप स्टॉक लिख दो। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स 52,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट आपका सन्ड्री डेटर्स। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप सन्ड्री डेटर्स लिख लोगे और वो कितना है आपका? 1,40,000, 1,40,000। अब इसमें से सबसे पहले लेस करेंगे बैड डेट्स। कितने बैड डेट्स हैं आपके? 2,000। क्वेश्चन के अंदर आप देख लो, आप 1,38,000 बच गया। अब इसमें लेस करेंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने परसेंट? 5%। तो इसका ही 5% बनाएंगे। कितना आएगा? देखो 500, कितना आ गया? 6,900। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो आएगा वो आपका यहां पर आ जाएगा 0,0,131
100, ये हमारे डेटर का एक्चुअल अमाउंट आएगा। नेक्स्ट आपका फर्नीचर और मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है, तो सबसे पहले आप फर्नीचर लिखोगे, आप प्रॉपर पूरा वर्ड लिख देना, स्पेस इतना है नहीं, 60,000, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, कितना 10%, तो 10% कितना होगा इसका 6,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 54,000। ऐसे ही आप क्या करोगे, मशीनरी का लिखेंगे, तो मशीनरी का प्रॉपर पूरा अमाउंट आपको लिखना है 1 लाख, यहाँ पे आप प्रॉपर पूरा लिख लेना, या मैं लिख देती हूँ आपका, यहाँ पे पूरा प्रॉपर वर्ड लिखना है, कभी कभी आप लास्ट में जाके भी मैचिंग करते हो, मशीनरी, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन इसका 10%, 10,000, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90,000। अब ऐसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 80,000, थोड़ा सा स्पेस कम रह गया है इन्वेस्टमेंट। अब आता है हमारा, ये तो सब हो गया हमारा, इसके अलावा भी आपको दिया हुआ था आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400, लाइबिलिटी होती है, तो वो इस साइड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 24, और प्रीपेड इंश्योरेंस है 700। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की इशू है, तो अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं तो मैं बीच में लिख देती हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 700, एसेट होती है, तो वो एसेट साइड में आएगा, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो सुन लो, प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा आपका एसेट साइड में आएगा। अब आप क्या करोगे, इस साइड का टोटल करोगे और इस साइड का माइनस करोगे, तो ये आपकी क्या निकल के आएगी कैपिटल, कौन सी वाली, क्लोजिंग वाली, कौन सी कैपिटल निकल के आएगी क्लोजिंग वाली। दोनों साइड्स का टोटल करेंगे हम, इस साइड का मैंने टोटल किया तो हमारा टोटल आ रहा है 4878 थोड़ा सा स्पेस का इशू रह गया, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसमें समझ लो, प्रीपेड इंश्योरेंस जो दिया हुआ था वो एसेट साइड में आएगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लाइबिलिटी साइड में आएगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया। और कौन से वाले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, क्लोजिंग वाले में, ओपनिंग वाले में कुछ भी नहीं करना। आप इस साइड का टोटल किया, ये दोनों हमने माइनस किए, तो हमारी जो आपकी कैपिटल निकल के आ रही है वो ये आ रही है, तो दोनों साइड का, अगर आपको उस साइड का नहीं दिख रहा तो जो टोटल है वो हमारा 487800 है। तो अब ये हमारी आ गई क्लोजिंग कैपिटल, ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए इस चैप्टर में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का होना कंपलसरी होता है। उसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसमें आपका निकल के आएगा कि आपका प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो अब यहां से थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, थोड़ा सा ही रब कर देते हैं ताकि वहां से आपको क्लियर पूरा आपको समझ आ जाए। अब हम क्या करेंगे, मैंने हर बार आपको बताया है कि आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं 4, 1 2 3 एंड लास्ट 4। किससे स्टार्ट होगा, क्लोजिंग कैपिटल से, किससे स्टार्ट होगा, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट होगा प्लस से, और एंड किससे होगा, ओपनिंग कैपिटल से। ओपनिंग कैपिटल से क्या होगा, एंड होगा माइनस से, प्लस से स्टेट माइनस। पहले दो जो है 1 और 2, पहले दो स्टेप्स आपके प्लस के होते हैं और थर्ड और फोर्थ दोनों माइनस के होते हैं। बीच वाले 2 और 3 नहीं है, नहीं भी है स्टेप्स तो कोई इश्यू नहीं है, बट ये दोनों होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, कितनी आई 433 400 433 400। तो सबसे अब सेकेंड नंबर पे हम इसमें क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ड्रॉइंग्स उन्होंने बोली थी 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 कितने मंथ होते हैं 12, तो 10,000 इंटू 12 तो कितना आ जाएगा 1,20,000। इसको प्लस कर दो, ये आ गई आपकी ड्राइंग्स को प्लस करने के बाद। इसमें से नंबर 3 में हम लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। आपको गिवन थी कितनी थी 2 लाख, इसको माइनस कर दो, तो अब आ रहा है ये 004,353। ये हमारी जहां तक एडिशनल कैपिटल माइनस करने के बाद जो हम आपका अमाउंट होता है उसको बोलते हैं हम एडजस्टेड कैपिटल।
क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। लास्ट में आपका जो ओपनिंग कैपिटल जो होता है हमने सबसे पहले निकाला था 1,82,000, इसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आपका अगर आंसर आता है पॉजिटिव में, अगर आपका आंसर आता है पॉजिटिव में तो आपका इसका मतलब प्रॉफिट है, और अगर आंसर आता है नेगेटिव में तो आपका लॉस है। मुझे लग रहा है शायद कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तभी यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। 0,4,3,5,5 इसमें से माइनस किया तो 3,5,3,4,0,0, 0,0,4,3 -2 1